ओके, एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है मुझे। देखो, है क्या, क्लास 11th में हम एक क्वाड्रेंट सिस्टम करते हैं पूरा, मतलब जिसमें हम दिखाते हैं कि हमारा एंगल 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री, या 270 से 360, या फिर 360 के बाद भी कैसे रोटेट होता है। आपको क्या है, क्लास 10th में हमने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस कर रखी है। हमने सिर्फ एंगल को कहां तक करा हुआ है कंसिडर, सिर्फ 90 डिग्री तक। सो 90 डिग्री तक के लिए मुझे आपको सिर्फ 6 फॉर्मूले पढ़ाने हैं, और उन 6 फॉर्मूलों को बस आपको याद करना है, ठीक है। उसके पीछे का लॉजिक अगर डिटेल में जानना है तो मैं एक वीडियो रेकमेंड कर दूंगा अपनी ही, उसे जाके देख लेना कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, बट वो अभी आपके लिए यूजेबल नहीं है, क्योंकि उसके अलावा ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना, इसके अलावा कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, पेज नंबर आपको जो कंसीडर करना है दैट इज 188। जो पेज नंबर है 188 पे है आपके फॉर्मूले लिखे हुए। इन फॉर्मूलों को मैं एक बार करा रहा हूं, बस एक बार दे देना, मुझे टाइम दे देना थोड़ा सा। थोड़ी सी बस मैं क्रिएट कर देता हूं कि कहीं 11th में आप पढ़ो तो एकदम से नया ना लगे आपको। कुछ कंसिडरेशन, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि जिससे भी जी, जिससे आप ये कह सके कि भाई हमने कुछ तो पढ़ा था क्लास 10th के अंदर, ठीक है। मींस यहां पर बेसिकली होता कुछ नहीं है, एक सर्कल है जिसको हम 4 भागों में बांट देते हैं, और किसी भी चीज को जिसका हम 1/4 डिवीजन कर दें उसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वार्टर, ठीक है। अब यहां पर जो है आपका, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ये माना जाता है, सेकंड ये, थर्ड ये, एंड फोर्थ ये। इन डेप्थ में नहीं करा रहा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो 0 से 90 डिग्री होती है। क्या होती है? 0 से 90 डिग्री। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 6 है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 0 से 90 के बीच में कभी भी नेगेटिव नहीं शो कर रहे होते। मींस अगर मैंने आपसे बोला ना कि 360 तक है प्री डिफाइंड, सो 90 के बाद अगर हल्का सा चले जाओ तो 0 - 1, यानी कि साइन 270 पे -1 होता है। अभी के लिए आप नेट के ऊपर सर्च कर लेना, साइन 270 पे साइन क्या होता है, -1 होता है। बट हमें कहां से कहां तक याद रखना है, 0 से 90 तक। तो सिंपल जो फॉर्मूला बनाया गया वो कुछ इस तरीके से बनाया गया, इस रेंज में है, आप बस ये याद रख लेना। साइन कॉस में इंटरचेंज, कॉस साइन में, टेन कॉट में इंटरचेंज, कॉट टेन में, इंटरचेंज का साइन है। सेक कॉसेक में इंटरचेंज होता है, और कॉसेक सेक में। अब है क्या, मैं फॉर्मूले दिखाता हूं आपको। 90 डिग्री है, इससे कम के एंगल की बात करनी है, तो यहां आपका जो पैटर्न कहता है वो ये कहता है, अगर साइन 90 माइनस डिग्री थीटा है, कोई भी एंगल है 90 माइनस थीटा, ऑब्वियसली 90 से छोटा ही होगा जो थीटा है, तो इसके लिए आपको लिखना है कॉस थीटा, मैंने पहले ही लिख दिया। और अगर आपको यहां पर लिखना है टेन 90 माइनस थीटा, तो आपको आंसर लिखना है कॉट थीटा, मैंने पहले ही लिख दिया, टेन कॉट में चेंज होगा। फिर अगर बात करें सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक किस में चेंज होगा, सेक आपका चेंज होगा कॉसेक थीटा में। और अगर इससे थोड़ा सा आगे और बढ़े, बात करें इसके कन्वर्जन की, तो इसके कन्वर्जन की बात करते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो मैंने पहले ही कहा था साइन थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। फिर इसके बाद करें कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले बन रहे हैं। बस क्या है इंटरचेंज, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, ये इंटरचेंज है। अब इसी पे 8.3 दिखाता हूं, पूरी खत्म होगी हमारी। 8.3 में ऐसे ही थोड़े छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, चलो मैं दिखा दूं आपको एक बार पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आधा ही मैंने स्क्रीनशॉट ले पाया मैं। ओके, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। याद रखना, अगर ये साइन 30 डिग्री और नीचे होता कॉस 60 डिग्री, तो ये दोनों प्री डिफाइंड एंगल है मेरे। साइन 30 की वैल्यू भी मिल जाती टेबल में मुझे, कॉस की भी मिल जाती, बट इसकी नहीं मिलेगी मुझे। तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं करने बैठूं, आओ सॉल्यूशंस पे चलते हैं इसके। ओके, आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो फर्स्ट की बात करें तो दैट इज साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री। इसमें करना कुछ नहीं है आपको, ऊपर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई भी एंगल चेंज कर दो। और देखो आप, इतना मैं आपको बता दूं, क्लू दे रहा हूं,
दोनों एंगल को ऐड कर लो 90 डिग्री आ रहा है, 18 को 72 से ऐड कर दो 90 डिग्री आ रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, आप इसको लिख दो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। भैया क्या कर रहे हो ये? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, 18 डिग्री को ब्रेक करके लिख रहा हूँ, 90 माइनस 72 अल्टीमेटली 18 ही आएगा। और यहाँ पर क्या है, cos 72 डिग्री। फॉर्मूला जाके देखोगे तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो ये बन जाएगा 72 डिग्री, ये भी बन गया cos 72 डिग्री, कट गया, आंसर आ गया 1। भैया चलो ये तरीका तो हुआ, आप तो कह रहे थे डिनोमिनेटर को भी चेंज कर सकते हैं, मैंने कहा तो वो भी देख लो जल्दी से। ये हो गया साइन 18 डिग्री, नीचे वाले को लिख लो cos 90 माइनस 18 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 18 करोगे तो 72 आएगा। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और साइन 18 डिग्री बनेगा, तो साइन 18 से साइन 18 कट जाएगा, तो आंसर विल बी 1। ऐसा ही सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि मैं नहीं करवा रहा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में करवा रहा हूं आपको। जल्दी से देखो, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन ऑब्वियसली रहने चाहिए। cos 40 डिग्री साइन 40 डिग्री, कुछ नहीं करना, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को उठा के चेंज कर दो। तो cos को करोगे तो cos को इसको लिखने का 42 48 लिखने का जो पैटर्न है वो ऐसा हो सकता है 90 माइनस 42 डिग्री, ऑब्वियसली 48 ही आएगा। ये क्या हो गया आपका साइन 42 डिग्री। cos को चेंज करोगे तो cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है आपका साइन थीटा। फॉर्मूला जाके जरूर देख लेना एक बार, मैंने अभी ऊपर भी डिस्कस करा था, क्या हो गया ये साइन 42 डिग्री और अगेन साइन 42 डिग्री से माइनस करोगे तो आंसर विल बी 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फोर्थ, फर्स्ट के चारों पार्ट आप करेंगे, दो पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं और दो बिल्कुल उसके बिल्कुल सिमिलर ही हैं, आइडेंटिकल क्वेश्चन है, बस यहाँ कॉस है वहां कोसेक और सेक है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42, tan 67 प्रूफ करना है आपको कि ये 1 के हैं, दूसरे वाले को प्रूफ करना है कि वो 0 के इक्वल है। कमन जल्दी से ही दोनों क्वेश्चन में करा रहा हूं इसके। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट पहले कर लो। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, अगेन tan 42 और tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। प्रूफ करना है, कुछ नहीं है, आपको बस मैं सिमिलैरिटी दिखा दूं, इसको और इसको एक संग ले लो क्योंकि दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है, फिर इस एंगल को और इसको ले लो, और कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं भी समझना ना, तो मैं कुछ समझ नहीं ना का मतलब है कि कुछ समझ नहीं भी आ रहा ना, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, शुरू के दो एंगल इंटरचेंज कर दो। मीन्स tan 45 को आप लिखने का तरीका जानते हो, क्या लिख सकते हो आप, tan 48 को, सॉरी tan 48 को आप लिख लो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, 23 को लिख लो 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, बाकी सबको ऐसे रहने दो। सो tan 40 डिग्री 42 डिग्री ऐसे ही रहेगा, tan 67 ऐसे ही रहेगा। tan 90 माइनस थीटा मैंने बताया था cot थीटा, देखो ये थीटा है तो ये थीटा आ जाएगा, यहाँ पर ये थीटा है तो ये आ जाएगा। यहाँ पर अगर करेंगे tan 90 माइनस थीटा तो फिर अगेन cot थीटा, और इस पर थीटा मेरा 67 डिग्री है। यहाँ हो गया tan 42 डिग्री और ये हो गया tan 67 डिग्री, आंसर तो अभी भी 1 नहीं आया। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा। भैया ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं, मैंने कहा यही तो फॉर्मूला है, कैसे कह सकते हो ये फॉर्मूला नहीं है। भाई tan का रेसिप्रोकल करते हैं तो cot निकलता है, तो कुछ नहीं, रेसिप्रोकल ही तो किया है। p अपॉन b है, जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो सेम है ना। tan की वैल्यू अगर जैसे p अपॉन b होती है, कॉट में डालोगे, यहाँ पर डाल दो आप, ठीक है। कॉट की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन पी 1, इसको सॉल्व करोगे तो p सबसे ऊपर और b सबसे नीचे, तो tan कॉट का रिलेशन होता है साइन को सेक का, और सेक कॉस का रिलेशन होता है, ठीक है। सो कॉट 42 डिग्री को आप लिख सकते हो 1 अपॉन tan 42 डिग्री, tan 67 को लिख सकते हो आप 1 अपॉन में tan 67 डिग्री, और दो चीजें आपको यहाँ लिखी हुई दिख ही रही है, 42 डिग्री और यहाँ पर मिल रहा है आपको tan 67 डिग्री। कुछ नहीं करना, काट दिया, इसको इससे काट दिया, आंसर विल बी 1। एलएचएस आपका आरएचएस के इक्वल आ गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में सेकंड का सेकंड देखोगे
तो cos 38 दे रखा है और दूसरे में दे रखा है sin 38 52। कुछ नहीं करना, cos 38 को चेंज कर लेना आप। cos 38 को चेंज करोगे तो cos 38 को चेंज करना है और इधर करना है sin 52 को। चलो एक बार इसको मैं कर ही लेता हूँ डिस्कस। ओके, क्वेश्चन इज cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस करना है अपने को sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो cos 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 38 को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 52 लिख सकता हूँ। 90 माइनस 52, 52 तो नहीं नहीं 52 लिख सकता हूँ क्योंकि ये हो जाएगा मेरा 60 एंड 90। ठीक है, लिख लिया मैंने। ओके, फिर इधर आते हैं। अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ। फिर साइन 38 को मैं लिख लेता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। अब देखो मुझे इतनी ना एक बात यहाँ ये समझ आ रही है कि यार यहाँ पर ना इंटरचेंज अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा कर दूं तो ये कॉस बन जाएगा, इसको करा तो ये साइन बन जाएगा। तो क्या ये दोनों चीजें आपस में कट रही हैं? तो चलो एक बार देख लेते हैं। कुछ नहीं, अब इसको कॉस 52 डिग्री यहीं रखे रहने दो, इस साइन 52 को यहीं लिखे रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा, और साइन थीटा यहाँ पर है कितना अपना 52 डिग्री, तो यहाँ पर भी cos 52 डिग्री ऑलरेडी है। फिर साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपका? cos 52 डिग्री और अगेन साइन 52 डिग्री। अब प्रोडक्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप इसको आगे लिख सकते हो, माइनस करोगे योर आंसर विल बी 0। सिंपल था, कोई तकलीफ की बात है नहीं इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ मीन्स रुक रुक के कराऊंगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो मैंने बोल दिया। tan 2a is equals to cot a minus 18 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है when 2a is an acute angle means 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कुछ नहीं है, tan 2a ना, तो tan 2a को आप मेरे हिसाब से लिख सकते हो cot 90 डिग्री माइनस 2a, एंगल आपने ऐसे लिख दिया एक्सपेंड करके, यहां ये हो गया cot a माइनस 18 डिग्री। सिंपल, कॉट से कॉट कटा आपका, सॉल्व करोगे ए की वैल्यू निकालनी है बस आपको। ठीक है, इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, tan ए इज इक्वल्स टू कॉट बी दे रखा है। ठीक है, प्रूफ करना है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगेन एक स्टेप का क्वेश्चन है, एक स्टेप में कैसे होगा? tan ए, ओके, tan ए को अगेन मैं लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस ए, और यहां हो गया ये कॉट बी, कॉट से कॉट कटा, सिंपल ए को उधर ले जाऊंगा तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। सेम आप कॉट को भी चेंज कर सकते थे, टेन में आंसर वही आता। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में छोड़ रहा हूं यार। ठीक है, ए की वैल्यू निकालनी है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ है। sec 4a दे रखा है, sec 4a को आप लिख सकते हो cosec 90 माइनस 4a, cosec 90 माइनस 4a, cosec से cosec कट जाएगा, तो अब आपको बस सॉल्व करना है, सॉल्व करके हो जाएगा ये। स्पेशली ये क्वेश्चन बहुत इजी है, फिफ्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करता हूं। लिखा हुआ है इफ एंगल ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी शो दैट, आपको बताना है, कुछ शो करने के लिए बोला हुआ है। ओके, इसमें ना इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो शो करने वाला पॉइंट है ना, उस पर थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी आपको। शो करने के लिए इसने बोला है साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस ए बाय टू। है कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अच्छा, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल तो आपको पता ही है, एंगल ए बी सी करोगे तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। 180 डिग्री, एक मिनट दे देना। ओके, 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री के बाद अगर मैं आपको बताऊं
180 डिग्री के बाद आपको कुछ नहीं करना, ए को दूसरी साइड भेज देना, क्योंकि cos a बाई टू चाहिए, तो यहां पर आप b प्लस सी 180 डिग्री माइनस ए कर लेना यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ आपको मैंने ये करवा दिया। नहीं, पहले इसे करने से पहले ना आपको एक चीज करनी पड़ेगी इसमें, आप ना इसमें डिवाइड बाई टू कर दो बोथ साइड, इस वाले में डिवाइड बाई टू कर दो, तो दिस विल बिकम ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, एंड 180 को करेंगे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना, b प्लस सी के संग ये 2 को यहीं छोड़ दो, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू यहाँ पर ले आओ। कुछ नहीं करा मैंने, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू यहाँ पर ले आओ। अब कुछ नहीं करना, अगर आपको ऊपर दिख रहा है कि वहां साइन है और इधर कॉस है, आप क्या करो, बोथ साइड साइन अप्लाई कर दो। बोथ साइड अप्लाई क्या करना है आपको, साइन को अप्लाई करना है। तो बोथ साइड जैसे ही आप साइन को अप्लाई करोगे, लिख के करना एग्जाम में कि भाई बोथ साइड हम किसको अप्लाई कर रहे हैं, साइन को। तो यहाँ पर हो जाएगा ये साइन 90 डिग्री ए माइनस टू, साइन 90 माइनस थीटा आपको पता ही है कि क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका कॉस ए बाई टू। बस सिंपल, मैंने पहले ही कहा था इस क्वेश्चन को करने के लिए इसके प्रूफ पे ध्यान नजर रखना बहुत जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, इसको इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मार्क कर सकते हो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सप्रेस साइन 67 एंड कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ ए एंगल बिटवीन 0 टू 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए। तो साइन 67 को आपको पता है 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हो, 67 को 90 माइनस 23 लिख लोगे, 90 माइनस थीटा तो ये cos 23 बन जाएगा। cos 75 को कैसे लिख सकते हो, 90 माइनस 15 डिग्री, तो cos 90 माइनस 15 डिग्री यानी कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा आपका क्या बनेगा, sin थीटा, एंड यहाँ पर थीटा कितना है 15 डिग्री। दोनों का आपका आंसर जो है 0 से 45 के बीच में आ गया। पूरी एक्सरसाइज मैंने आपकी कवर कर दी है, काफी जल्दी हो गई है, विद इन एन हाफ आवर मैंने कर दी है, 20 मिनट्स भी नहीं लगे इसको करने में कवर। छोटी एक्सरसाइज थी, कोई ऐसी दिक्कत की बात है नहीं। 8.4 लास्ट हमारी रह रही है जो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।